पतंजलि योगपीठ के इस पावन प्रांगण में, इस सभागार में देश के 21 प्रांतों से, उन प्रांतों में भी विविध जिलों से लगभग 200 से ज़्यादा जिलों से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए देश के लाखों भाई बहन अहरनिश उद्यत रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आवश्यकता पड़ने पर वह अपने जीवन को भी आहूत करने के लिए तत्पर हैं। तो वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने शहादत दे करके इस देश को, इस भूमि को स्वतंत्र कराया। हमको अब जीवन लगा करके इसका निर्माण करना है। तो इस जीवन को आहूत करते हुए देश के निर्माण में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य और हमारे आदर्श, उनकी पुनर्स्थापना में लाखों लोग लगे हुए हैं। जब भी श्रद्धेय स्वामी जी का आह्वान होता है, जब वो हमको आदेशित करते हैं, तो जिसका जितना सामर्थ्य है, जिस रूप में सामर्थ्य है, सामर्थ्य से भी कहीं अधिक बढ़ करके लोग प्रयास करते हैं कि उस आह्वान को, श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प और मिशन को हम पूरा करें। श्रद्धेय स्वामी जी का एक अभियान, आचार्य कुलम, जहां संस्कार हो, शिक्षा हो। वस्तुतः जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य दृष्टि वाले संत होते हैं, उनका कोई भी कार्य वह अपने लिए नहीं होता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप से, दृष्टि से, संकल्प से, विचार से, उनकी जो अंतर की जो शक्ति है, उसके द्वारा वो पूरी दुनिया के लिए सोच रहे होते हैं। तो बच्चे हम सब के हैं, बच्चे देश के हैं, बच्चे आपके हैं। तो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए तो स्वयं सोचता है, पर संपूर्ण देश के बच्चों के लिए एक संत सोच सकता है। तो वह जो सोच है, संभवतः जो सोच अपने बच्चों के लिए आप, क्योंकि माँ और पिता कहते हैं दुनिया में संतति के लिए माता पिता से बढ़ करके कभी कोई हित नहीं सोच सकता। आप भी किसी के पुत्र हैं, किसी के पुत्री हैं, और आपके भी पुत्र और पुत्रियां होंगी। पर देखने में यही आता है, हम अपने माता पिता के लिए उतना नहीं सोचते हैं, पर हम अपनी संतति के लिए अधिक सोचते हैं। यह परंपरा पहले से ही आ रही है। हमको लगता है कि संतति का सही निर्माण होने से हम इस ऋण से, यानी कि संतति के सही निर्माण से, हम पितृ ऋण से उऋण होने की संकल्पना में जीते हैं। यह बात सत्य भी है, क्योंकि अच्छी संतति होने पर ही पूरा परिवार, समाज का निर्माण हो सकता है। और अच्छा समाज और अच्छे परिवार के निर्माण से
अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसीलिए संतति पर ज़्यादा जोर दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम चाहते तो हैं हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुकूल, संस्कार के अनुकूल शिक्षा दें, पर समस्या यह है कि इस तरह के संस्थान नहीं हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। हम वहाँ पर मजबूर और लाचार हो जाते हैं। सोच है, चाहना भी है, पर समाधान हमारे पास नहीं है। तो जो आपकी जो सोच है, आपका जो संकल्प है, आपकी जो दृष्टि है, उसी दृष्टि को श्रद्धेय स्वामी जी ने ताकत, या मैं यूं कहूं कि आवाज देने का प्रयास, यह आचार्य कुलम है। आपकी आवाज को ऊर्जा देने का कार्य, आपके हृदय में जो अभाव है, शिक्षा के बीच में जो एक गैप है, क्योंकि शिक्षा मूलभूत समाज की संपूर्ण स्थिति का वो दर्पण है, आईना है। और आज से हम बच्चों को बनाना शुरू करेंगे तो उसका प्रभाव आने वाले 50-100 सालों के बाद बहुत बड़े स्तर पर दिखेगा। पूरा देश के अंदर मैं कहूं कि व्यवस्था परिवर्तन के रूप में, या पूरी एक आमूलचूल जो आज विचार और संस्कार बने हैं बच्चों के, आज जो परिवेश माहौल तैयार हो रहा है, ये आज कारण नहीं है। लॉर्ड मैकाले जैसे लोगों ने उस समय पर स्वप्न देखा था कि भारतवर्ष को पूरा बदल डालना है। यदि यहाँ की जो विरासत है, जो संस्कार है, यदि उसको खत्म करना है तो शिक्षा व्यवस्था को बदल डालो। तब से यह षड्यंत्र प्रारंभ हुआ और आज शिक्षा में से संस्कार एक तरह से लुप्त हो गया है। संस्कार जीवित है तो परिवारों की वजह से जीवित है। हमको जो माता पिता से मिला वो हम आगे डिलीवर कर रहे हैं, वो भी जितना कर पा रहे हैं, पर स्कूलों में वो चीज लगभग खत्म हो गई। तो यदि वह स्कूलों में चीजें पैदा हो जाती हैं तो पुनः जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, वो लौट सकता है। और जो शिक्षा के अंदर जो एक षड्यंत्र का जो रूप है वह समाप्त हो सकता है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं इसी भावना से, इसी उद्देश्य से। श्रद्धेय स्वामी जी के यह जो सोच है, आप उस सोच के अनुगामी हैं, प्रशंसक हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। और आपने सभी ने, क्योंकि पहले तो विचार यह हुआ था कि जो स्थान जहाँ पर अभी हम तत्काल कार्य शुरू कर सकते हैं उनको बुलाया जाए, परंतु फिर बाद में ये विचार हुआ कि चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति भी, जिसने मन में एक संकल्प आया, उनकी भावनाएं आई, तो एक बार तो हमने कहा सभी लोगों से मिल लेते हैं, इसीलिए बुलाया है आपको। और क्योंकि आपका लक्ष्य है वह एक ही तरह का है, सामर्थ्य अलग अलग है, तो जो आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का लाभ कैसे लिया जा सकता है यह हम बैठ के विचार करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि यह सामूहिक संकल्प है, जितने भी आप यहाँ पर हैं भिन्न भिन्न प्रांतों से हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि के आप लोग हैं, फिर भी संकल्प एक है। तो हम सब मिलकर के श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में उसको निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे, हमको ये विश्वास है। और आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इसके लिए कुछ सूचनाएं तो पहले आई थी, जो हमने पूरी तरह से इसको एक समरी के रूप में पूरा तैयार किया है। कुछ कुछ जगह पर कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी,
वो कॉपियां भी आपको दे दी जाएंगी। क्योंकि इसमें 2-3 चीजें सोचने की बात है। बहुत सारे जो गुरुकुल हैं या बहुत सारे ऐसे आवासीय विद्यालय हैं जो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जी इसको आचार्य कुलम में समायोजित करना है। ऐसे कितने लोग हैं आप लोगों में से, जरा हाथ उठाएंगे तो मेरे को एक अंदाजा लगे। ऐसे जो आवासीय विद्यालय पहले से ही चल रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल 15-16 लोग हैं। हाँ, पीछे भी हैं भाई। तो मुझको लगता है कि ऐसे भी, क्योंकि जो हमने देखा था लगभग 20 के लगभग ऐसे स्कूल हैं जो अभी तक हमारे पास लोग आए हैं। उनमें से जो 20 पाठशालाएं या इसको हम विद्यालय या स्कूल कहें, ऐसे हैं जो आवासीय रूप में लगभग चल रहे हैं। इनका भी हम एक डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि 2 स्थितियां हैं। जो आवासीय विद्यालय होते हैं, आप जानते हैं कि वहां पर ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसका प्लस पॉइंट यह है कि कहीं का भी विद्यार्थी आकर के वहाँ पढ़ सकता है। और बाकी जो दिवसीय स्कूल हैं, दिवसीय स्कूल के अंदर में कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि एक अवधि के लिए वो विद्यालय में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो सकती हैं। वो बाकी चीज़ों को भी किया जा सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी ने उसके लिए एक ऐसा स्वरूप बनाया है, ऐसा एक करिकुलम हम तैयार कर रहे हैं कि अधिकतम चीज़ें जो बच्चों के लिए जरूरी है, आधुनिक शिक्षा से लेकर के प्राचीन जो शास्त्रों की मर्यादाएं हैं, उनको भी अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। तो वो भी तैयार हो रहा है। तो एक तो ये था आवासीय विद्यालय वाले। दूसरे, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जहां स्कूल चल रहे हैं पहले से, उसको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। यानी कि वो आवासीय विद्यालय तो नहीं है, दिवसीय स्कूल है, वो अपना चला रहे हैं, उसको आचार्य कुलम के साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं लगभग, वैसे मोटे तौर पर इवन 20 से मेरे को लगता है 25 के लगभग संख्या पहुंच जाएगी लगभग, क्योंकि कुछ संख्या ज़्यादा भी है तत्काल, क्योंकि आप जानते हैं सबको अनुकूलता नहीं होती है, तो कुछ लोग आ नहीं पाए। फोन पर सूचनाएं हैं जो भावना से जुड़े हैं पर अभी नहीं आ पाए। तो लोग 25 विद्यालय जो है गैर आवासीय अभी हैं जो आप इसमें समायोजित करना चाहते हैं। ये तो हो गए जो अभी विद्यालय के रूप में है, 2 हो गया। और तीसरा आपको लेना है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जैसे मैंने देखा कुछ जगह पर, भावना तो आपकी है, भावना का हम कद्र करते हैं, इसलिए आपको बुलाया भी है। हमने कहा एक बार तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपकी भावना के लिए मिलेंगे। जैसे किसी ने कहा कि जी हम ज़मीन दे देंगे, ज़मीन ऐसी दूरी पर है, क्योंकि एक अच्छा विद्यालय चलाना हो, आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो अच्छे विद्यालय हैं वह बड़े बड़े कस्बों में या शहरों में है। हम कहेंगे कि जी हम अच्छा विद्यालय गांव में चलाते हैं, तो हमने देखा कि वहां पर तो विद्यार्थी भी नहीं है। यदि हम देखें कि कहीं इंटीरियर में जाते हैं, अच्छा दूर से कितने दूर से हम विद्यार्थियों को ले आ पाएंगे, ये कैलकुलेशन ये आपको भी करना चाहिए था। कि हमने कहीं खोल दिया, जंगल में हमने विद्यालय खोल दिया, या तो आवासीय विद्यालय तो ठीक है, बच्चे एक बार गए वहां चल रहा साल भर, बाद में साल भर के बाद में 6 महीने के बाद में, या एक गाड़ी रख दी आश्रम की, उसमें से आना जाना चलता रहेगा। तो ये हुआ। वहां आवासीय स्तर पर तो सोचा जा सकता है, पर यदि हम बात करें नॉर्मल जो स्कूल हैं, डे स्कूल जो है, दिवसीय स्कूल की बात करते हैं हम, तो वहां संभव नहीं है। तो यह भी आप अपने आप भी देख लीजिएगा। हमने जो फॉर्म अभी आपको दिया है उसके अंदर कम से कम कि आपकी जो भूमि है वो ऐसी जगह पर हो, यदि वहां स्कूल चलाया जाए तो इतने विद्यार्थी भी उपलब्ध हो सके। भवन में खर्च कर दिया गया, फिर उसका सदुपयोग नहीं हुआ, तो जो अपना लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा।
इसके लिए ऐसा विचार किया जा सकता है कि उस क्षेत्र के लिए जैसे मान लो किसी प्रांत में ही हम कर दें 1, 2, 3 बड़े बड़े आवासीय विद्यालय, जैसे आचार्य कुलम का यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो भी विचार हो सकता है। ये मैं एक सामान्य चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपसे भी हम सुनेंगे, आपका भी फीडबैक हम बैठेंगे, उसकी भी समरी बनेगी। आपने जो भी चीज़ आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है, तो ये दूसरा विचार है। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा। तो जो गैर आवासीय स्कूल हैं तो उनके लिए स्थान ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हालांकि श्रद्धेय स्वामी जी ने अभी मेरे को कहा था कि हम उस विषय में अभी बात न करें, पर मेरे को एक बात याद आती है, मैं महाराज जी को बताने के लिए ध्यान नहीं रहा। हो सकता है कि आप में वैसे कुछ लोग हों, वो भी कह ही देता हूँ। बात यह है, एक माता जी आई मेरे पास, मुझको नहीं पता शायद आज आई हैं कि नहीं आई। मैंने बोला था कि माता जी को बुला लेना उनको। आई है, आप ही हो बनारस वाली? हाँ, ये माता जी बैठी हैं, आगे बैठी है। अब मैंने क्यों बुलाया मैं बताता हूँ। माता जी अपनी प्रॉपर्टी थी, वो जो नगर पालिका का नक्शा होता है वह लेकर के मेरे ऑफिस में आई। बोल जी मुझको ये दान करना है। मैंने कहा किसके लिए? बोला आचार्य कुलम के लिए दान करना है ठीक ठाक 7-8 रूम नीचे हैं, 8-10 रूम ऊपर हैं, शहर में बनारस के अंदर है। तो मैंने कहा माता जी इसमें तो स्कूल तो बच्चे तो पढ़ने लायक है नहीं, ना रूम के साइज में ना इतनी जगह है, शायद 250 गज का मकान है। तो मैंने कहा इसमें तो आचार्य कुलम तो नहीं चलेगा, पतंजलि योग समिति की गतिविधियां चल सकती हैं। माता जी ने कहा उसी के लिए कर लो आप। तो बोले हमको तो देना है, तो हो सकता है मैंने इसलिए सबको बुलाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हों। अब मान लीजिए आप लेकर के आए, किसी किसी के पास आधा बीघा जमीन है, 1 बीघा में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, जहां विद्यालय खोलने लायक है तो वहां विद्यालय खोलेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता वो आचार्य कुलम है, वो करना ही करना है, वहां कोई समझौता नहीं है। क्योंकि कहीं आप ये ना सोच ले बैठ करके कि बुलाया तो आचार्य कुलम के लिए था, वो आचार्य जी ने तो दूसरी बात शुरू कर दी। मैं इस बात के लिए इस बात को कह रहा हूं कि कल के दिन में आपको ये नहीं लगे कि हम तो कुछ करना चाहते थे संस्था के साथ, वो संस्था ने तो फिर हमको मना कर दिया। क्योंकि बहुत छोटी जगह पर, जैसे किसी के पास 2 बीघा जमीन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 बीघा जमीन में कोई विद्यालय नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी हमारी कल्पनाएं हैं वो चीज हो नहीं सकती हैं। फिर 2 बीघे में क्या हो सकता है उसमें? यदि, क्योंकि आप जानते हैं पतंजलि योग समिति, क्योंकि बहुत सारी शक्ल में देख रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम से तो खैर नहीं भी जानता हूँगा, क्योंकि क्षमा करिएगा मैं ज़्यादा संपर्क में थोड़ा नहीं रह पाता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो हमको ये देखना है कि उस संस्थान का सदुपयोग करते हुए यदि पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान या दूसरी सामाजिक और आध्यात्मिकी और चाहे चिकित्सा आदि की भी गतिविधियां, योग की कक्षाएं, वहाँ छोटा हॉल वगैरह बने, ये चीज़ें भी चल सकती हैं, तो वो भी सोचा जा सकता है। यानी कि जो आपकी भावनाएं हैं उसको सम्मान देने के लिए यदि संस्था के लिए वो उपयुक्त होती है और आप उसके लिए सहमत हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां आचार्य कुलम की दृष्टि से चीजें हो सकती हैं हम वही करेंगे। मतलब वो नहीं है कि उसको इसमें या इसको उसमें नहीं है, ये काम फिर ये काम फिर ये काम, इस तरह से एक हायरार्की सिस्टम से तो ये चीजें बनेंगी। तो ये इतनी सी बात थी। इसमें आचार्य कुलम के लिए हम उसको चरणबद्ध ढंग से योजना बना रहे हैं। चरणबद्ध योजना क्या है? प्रथम चरण में जो सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान होंगे या सबसे पर्याप्त स्थान होंगे, उन स्थानों को चयनित किया जाएगा।
जिससे कि वहाँ का कार्य सुविधाजनक हो सके। उसके बाद फिर उसकी लिस्ट बना रहे हैं हम, जैसे कुछ 20-25 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें कितनी हैं, 10 एकड़ तक कितनी हैं, 5 एकड़ से ऊपर कितनी हैं, उसके बाद शहर के नज़दीक कितनी हैं। कुछ ज़मीनें बहुत अच्छी भी हैं, बिल्कुल शहर के अंदर है, पर्याप्त ज़मीनें हैं, तो वहाँ विद्यालय अच्छा बना करके चलाने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं, वह उस विद्यालय के लिए भूमि के साथ साथ में, क्योंकि कुछ संसाधन तो यहाँ से हम व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ स्थानीय स्तर पर भी उसकी व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक इसका स्वरूप है। तो अभी दोपहर को आपको ये पेपर्स, जैसे पहले भी हमने पत्र भेजा था तो फॉर्म भेजा था, वो मिल गया आपको वापस? हाँ, तो जो अधिकतर जनों ने जो भर करके दिया है उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो हम भर लेंगे, और जिन्होंने नहीं भरा हो तो वो आप भर के दे दीजिएगा। तो हम उसको, क्योंकि हमने ये सोचा जो हमारे मन में है, हम ऐसा मानते हैं कि हम आपको और अपने को अलग नहीं मानते हैं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हमको एक लक्ष्य के लिए काम करना है, एक चीज़ को लेकर के हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो हम सब एक शक्ति के रूप में काम करने वाले हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, और इसी के लिए यह योजना है। तो इसमें कौन सी चीज़, क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए कहाँ पर ज़्यादा अनुकूलता है, उसके आधार पर उसकी प्राथमिकताएं बनाई जाएंगी। तो ये 2 बातें थी। तो आचार्य कुलम करना है, होना है, और हो सकता है कई भाई बहन ऐसे भी हों जिनके पास एक के अतिरिक्त भूमि हो। पहले आपने सोचा हो कि इस बाहर वाली ज़मीन को हम दे देंगे, बाद में लगे कि यहाँ आकर के कि नहीं, ये थोड़ी अच्छी वाली और बड़ी वाली ज़मीन दे देंगे, शायद ये भी भावना आ जाए, इसलिए भी बुलाया यहाँ पर कि नहीं, हमारे यहाँ भी खुलनी चाहिए, इस जगह की जगह हम ये दे देंगे। तो ये आप देखिएगा, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपका संकल्प है, क्योंकि संकल्प के साथ हमको सामर्थ्य भी देखना होता है, और संकल्प हो जाता है तो सामर्थ्य भी वो दृढ़ होने लगता है। तो बस इतनी सी बातें थीं।